काशी उमटी गुल भया ये मोमन का घर घेरे। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। के सिंपल चाइल्ड नहीं है ये, एक साधारण सामान्य बालक नहीं है, इतना सुंदर ऐसा रूप इसका। तो कहते हैं काशी उमटी, यानी उमड़ का आगे पूरी काशी के नगर राजा तक भी आगे वहां देखने के लिए। काशी उमटी गुल भया, सारा शोर मच गया। और मोमन का घर घेरे, चारों तरफ तो घेर लिया घर उनका देखने के लिए, टोल के टोल गीत गाते औरतें। और कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। जो भी देख कर जानो करो ऐसा बालक तो देखा ही नहीं, जैसे खुद भगवान श्री कृष्ण आ रहे हो, भगवान शंकर आ रहे हो सकता है इंद्र और कुबेर मत आ रहे हो धन के देख। कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईश। 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वे मेटन तीनों ताप। मोमन के डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। कहते वो परमात्मा सबका मालिक, और उस एक जुलाहे धानक को, एक मुसलमान जुलाहे धानक को और परमात्मा पिताजी बोलते हैं, बाप कहते हैं। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए। कोई कहे गण ईश का, जो जो मात रिसाए। अब जैसे जितने नाम धरे ना उस बालक के ऊपर, कहते हैं उतना ही वह निम्मा उनने धमकावे। क्यों मेरे बच्चे का नजर लगाओगे तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। खलक मुल्क देखन गया वहां राजा प्रजारीत। जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे यू देव है, ये देव कहते हैं ईश। ईश कहे ये पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अपने आत्माओं अब क्या बताते हैं, जो दास आपको वेदों और इस सत्य कथा से आपको प्रमाणित करना चाहता है कि कौन भगवान है, कहाँ प्रमाण है। एक तो आंखों देखा प्रमाण, ये एफिडेविट गरीबदास जी दे रहे, और फिर आपको वेदों में दिखाएगा दास। और फिर कबीर परमात्मा जी की लीला जो 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास जी ने लिखी थी अपने कर कमलों से, वो दिखाएगा। तो हम अपने भगवान को समझ लेंगे, पालेंगे। अब क्या बताया है, दूध न पीवे न अन्न बके, न पलने झूलनते। अदर अमान ध्यान में ये कमल कला फूलंत। अब क्या बताते हैं कि 25 दिन के हो गए भगवान कबीर साहेब, यानी एक लीला में शरीर में, और ना कुछ अन्न खावें ना कोई दूध पीवे, और स्वस्थ ऐसे जैसे रोज 1 किलो दूध पीता हो बालक, इतना स्वस्थ शरीर। और जैसे कमल की तरह कहते हैं नो, एकदम शरीर बढ़ता दिखे उनका। कमल का एक नेचर होता है, स्वभाव है। कमल का फूल किसी सरोवर में हो और उसमें जल भरना शुरू कर दिया जाए, तो जितना स्पीड से जल ऊपर होगा तो कमल का फूल, वो पौधा उतना ही साथ के साथ उसे ऊपर रहेगा, इतनी स्पीड तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, उससे तुलना कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी की। स्वस्थ तो ऐसा दिखे जैसे रोज किलो दूध पीता हो बालक, लेकिन खा पी कुछ नहीं रहे थे। तो नीमा को चिंता हुई, रोने लगी बुरी तरह के, ये बालक मरेगा, कुछ खाता पीता नहीं, अब तो ये कुछ ही घंटों का ही मेहमान है। बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब परमात्मा कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा। रो रही थी अपने भगवान शिव जी को याद कर करके कि हे भगवान शिव जी, हे दाता, या तो ये बालक देना ही नहीं था, अपना रो पीट के समय पास कर रही थी। अरे परमात्मा, अब ये दिया है वापस ले रहे हो, अब ये आपकी दासी अब जीवन नहीं इस बिना, ये फाइनल फैसला। ये तो मालिक अंतर्यामी थे, समझ गए थे अब बुढ़िया मरेगी, इतना मर तक के दे, क्योंकि वो नहीं मरना था, वह कितना मरे थी, पर उसका भय बढ़ गया कसूता और उसको संतुष्टि हो नहीं सकती। तो परमात्मा ने शिव का रिमोट दबाया, शिव जी भगवान का। शिव उतरे शिवपुरी से वो अवगत बदन विनोदे।
मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईश को गोदे। अब कबीर साहब ने प्रेरणा की भगवान शिव जी को कि तेरी कौन आत्मा तुझे याद कर रही है, ऐसी विलाप कर रही है। तो वहां एक साधु रूप बना के, महात्मा का रूप बना के शिव जी आके खड़े हो गए वहां और कहा माई क्यों रो रही है। और वो रो रही थी, एक बार सरसरी सी नजर देख कर रो रही थी कि बाबा जी केले रही, बड़ा कुछ खाता ना पीता। भगवान शंकर ने पूछा कि माई क्यों रो रही हो, क्या बात, क्या आपत्ति है तेरी। महाराज जी तेरे बस का को नहीं, मेरा दुख निवारण करना। नो कह कर रोते रोते फिर रो पड़ी बहुत बुरी तरह। भगवान शंकर ने कहा कि हे माई, ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी के सामने कह दे तो हल्का हो जाता है, इसी दृष्टिकोण से बता दे तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी और एक दिन मैंने सच्ची आत्मा से अपने भगवान शंकर जी को याद किया था, उसने मुझे ये लाल दे दिया, कमल के फूल पर मिला, मुझे स्नान करने गए थे हम दोनों। और अब महात्मा जी ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया और इसलिए रो रही हूं कि ये मरेगा और साथ मरूंगी मैं, अब मैं जी नहीं सकती इसके बिना, मैं नो रो रही हूं महात्मा जी। तो भगवान शिव ने कहा तेरा बच्चा तो दिखा मुझे। माई लाई उठा के और बच्चे को परमात्मा नवजात शिशु 25 दिन के बालक को सोचा कि महात्मा की चरणा में गिर दूं, कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इसकी जिंदगी बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए। जो ही शिव जी के चरणों में बच्चे को नू डाला, वहां से उठ गए भगवान आकाश में और भगवान शिव जी के सिर के पैरेलल में हवा में ऐसे स्थिर हो गए बालक। माई नो सोच रही नीमा कि इस बाबा जी की करामात है, मेरे बच्चे को इतना ऊंचा उठा दिया जमीन तक, तो उसका हौसला सा बड़ा बात बनेगी। अब शिव जी ने ऐसे हाथ किया, कबीर परमात्मा शिव जी के हाथों में आ गए और फिर उन दोनों की बात हुई। परमात्मा ने कहा कि शिव इनको कह दे एक कुंवारी गाय ले आवे, एक कोरा बर्तन ले आवे कुमार के थे स्वस्थ, और उसको धो के और आप इसके कमर पे हाथ मार दिए कुंवारी बछिया के, वह दूध देगी और उस दूध ने पीऊंगा। शिव ने कहा कि माई तेरा पति कहाँ है, आका भी बुलाती हूँ। वो अंदर था कि आइयो जी ऐसे ऐसे महाराज जी कह रहे हैं, एक बछिया ला, एक बर्तन लाना कोरा कुमार के थे। अब गया वो नीरू एक बछिया ले आया, भगवान शंकर ने उसके कमर पे हाथ थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया और वो छोटा सा पात्र था वो गाय के नीचे रख दिया बछिया के। अब वो दूध चल पड़ा, पात्र भरते ही बंद हो गया। वो दूध परमात्मा ने पिया और शिव जी चला गया। अपने आत्माओं ये प्रमाण गरीबदास साहब जी कहते हैं, दूध न पीवे न अन्न बखे है, नहीं पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते, शिव उतरे शिव पूरी से वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईश को गोदे। परमात्मा को गोदी में ले लिया। अब दोनों भगवानों की जब नजर में नजर मिली, कहते हैं नजर नजर से मिल गई, किया ईश प्रणाम। शंकर भगवान ने उस बालक को प्रणाम किया, गोदी में लिए लिए मत्था टेका और धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम के धन है इस नगरी का जहाँ ऐसे सिद्ध पुरुष आए। अब शंकर जी भी ना समझ सके ये कौन है। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा हाला मोमन एक धेनु, एक धेनु लिया, धेनु यानी गाय। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अपना आत्मा ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में स्पष्ट हुआ कि शिव जी वहां शिव लोक से आए थे, शिवपुरी तक, और परमात्मा के उनकी बातचीत हुई थी। अपने आत्मा
आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी की लीला 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की थी, और फिर काल के दूत कबीर पंथ में घुस गए, क्योंकि काल ने कहा था कि जब तुम जालोगे यहाँ पृथ्वी से, और तब आपका जो पंथ चलेगा 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर नाम से, और वो झूठे नाम देंगे शास्त्र विरुद्ध, और कहेंगे हम कबीर पंथी, और आऊंगे मेरे मुंह में, और कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और ये 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोई, और अनेक पंथ में चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो कबीर पंथ के 12 पंथ, अनेक और अनेक पंथों में ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली युगंगुआ वाला पंथ, भिवानी वाला ताराचंद वाला पंथ, एक आगरा वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ, ये सारे के सारे सतलोक और सचखंड की महिमा बताते न, कख नहीं पता उसके बारे में। तो ये काल के चलाए हुए पंथ हैं, और इनके मुखिया जो थे वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, परमात्मा के बच्चे थे, और वो बिछुड़ गए भगवान से, फंस गए काल के, उन इसका दुरुपयोग करके करोड़ों जीवों को अपने जाल में फंसा दिया। तो पुण्यात्माओं, इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर में बहुत कुछ काट छांट कर ली अपनी बुद्धि अनुसार, और उसको छपवा दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो उस कबीर सागर के अंदर दिखाते हैं अपनी सोच से कुछ काट छांट कर, क्योंकि क्या होता था कि भक्ति जहां नहीं होती, भगवान का संग नहीं होता, सत्य भक्ति नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि जो कथाएं परमात्मा के विषय में सुनाई जाती हैं तो आम व्यक्ति विरोध करता है, और जो वैसे लोकवेद सुनाने वाला व्यक्ति केवल कथावाचक है वो प्रमाणित कर नहीं सकता। तो जिस कारण से उन्होंने कबीर सागर में कुछ अंश को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया, कि जिससे एक सिंपल सा बन जा, आम आदमी स्वीकार कर ले, या उनकी भूल थी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए मालिक को पता था कि ऐसा ये काल करवाएगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपनी सच्ची महिमा फिर दोबारा से अमृतवाणी उनके द्वारा वर्णित करवा दी। उसकी पूर्ति गरीबदास साहिब जी की वाणी से होती है, और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बोला था कि बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास वाला 1774 में उसका जन्म होगा, संवत 1774, वैसे गलती से 75 लिखा कबीर सागर में। तो उस समय वो जो आएगा मेरा हंस, उसके द्वारा मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, लेकिन उस गरीबदास के पंथी उसको समझ नहीं सकेंगे। फिर उसी पंथ में मैं ही फिर आऊंगा धर्मदास, और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, ऐसा कहा था। परमात्मा स्वयं नहीं आए, दास को भेज दिया। पुण्यात्माओं, हो सकता दास की अर्जी सुन ली हो मालिक ने कि दाता आपको बहुत परेशान करते हैं आपके बच्चे, उस काल से प्रेरित होकर के इस दास को हो सकता स्वीकार करके इसलिए भेज दिया। तो अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर के अंदर, और फिर दिखाएंगे वेदों में, और परमात्मा की वो वाणी फिर सिद्ध हो जाएगी। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, इसके कौन प्रकाशक है ये देखिएगा, श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। जो संशोधक है वो भी कबीर पंथी है, कबीर पंथी भारतपति स्वामी विमलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। अब इसके हम आपको दिखाते हैं, और ये है ज्ञान सागर, इसके 74 पृष्ठ पर। सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन की ना, और तासो पुने अस बोल ही दीना।
सुत काशी को ले चले, यानी पुत्र को प्राप्त करके चल पड़े। लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनाव, तब जुल्हा मन कीन दीवाना। अब इन कबीर पंथियों ने कहाँ इसको सेट किया है कि ये जो नीरू था जुलाहा रामानंद जी के पास गया कि हे महाराज, मैंने एक पुत्र मिला है और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ युक्ति बताओ। तो रामानंद जी ने बताया कि एक कुंवारी गाय लाकर उसके पास खड़ी कर दो और फिर वो अपने आप दूध देने लग जाएगी, वो दूध पीवेगा। ये कोई सिद्ध पुरुष आया हुआ है। ये तो है कबीर पंथियों की अपनी जोड़ जुगाड़। लेकिन बात तो ये सच्ची है कि कुंवारी गाय का दूध पिया, लेकिन गरीबदास जी ने वो आंखों देखा, चित्रण किया पुनः। उन्होंने बताया कि शिव जी आए थे, शिवलोक थे, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे। उस जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, और आकर के फिर उन्होंने युक्ति कबीर परमात्मा ने उसको बताई थी शिव जी को, और फिर वो ऐसे किया गया था। फिर भी जैसे है, हमने सिर्फ ये देखना है कि घटना ऐसी ही घटी, लीला ऐसी ही थी। आगे क्या कहा, तब जुल्ला मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत रामानंद जी, एक मेरा बहुत अच्छा बेटा है और कुछ खाता पीता नहीं, क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बली बाती, कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ला का रूपा, प्रीति प्रभु गए तुर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो है दीना। ठीक है, अब ये नीरू है, नूरी नहीं, गलत से लिखा गया नीरू, नीरू वचन। वो नीरू बोला, हे प्रभु जस की ना तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा जतन करियो दाता, तो जो मेरे गेल बनी सो बनी। अब ऐसा कोई युक्ति बताओ जिससे मेरा बच्चा कुछ खा पी ले। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत यानी भूखा कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा कोई ज्ञानी अवतार है, कोई विद्वान पुरुष है, इसलिए ऐसे खाएगा ये। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करो ते आगा। कि एक बछिया ले आना जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, अर्थात कुंवारी। ये देखिए, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करते आगा, दूध चले ते छनते, दूध धरो छिपाए, अक्षुदावंत जब होवे ता कह दे खवाए। अब कहते हैं जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्ला हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब यहाँ पुण्यात्माओं जैसा भी है, अब ये प्रमाणित हुआ कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी वो लिपिबद्ध की गई। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी के समय भी उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण किया कि 600 वर्ष पहले परमात्मा जब आए थे उन्होंने एक कुंवारी गाय का दूध पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई। अब हमारे वेद क्या बताते हैं परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की महिमा। अब इतने प्रमाण मिलने के बाद फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे, हु इज गॉड। अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 ये इकट्ठे जिल्द है, अनुवाद है इसमें। ये किसने अनुवाद किया है, कहां से छपा है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, मेर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये नीचे है मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से प्रकाशित। अपनात्माओं यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये देखिएगा, यहां से प्रारंभ से लेंगे हम। यहां से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये देखना, यहाँ हे परमात्मन यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। फिर ऋग्वेद
मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 में, हे परमात्मन आप, है ना परमात्मा के विषय में। 3 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 4 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 5 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 6 नंबर में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन। यानी परमात्मा की महिमा वेद में वर्णित की जा रही है। अब इन आर्य समाजियों के दानंद के चेला के याद आ गई दानंद की थूरी के महर्षि दानंद तो निराकार बताओ भगवान को, आगे साकार लिखा है इस बातों, तो वहां पैतरा बदल गई है। वहां भगवान लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने दानंद खुद का भगवान पूर्ण परमात्मा होता है, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले। अब परमात्मा कहते हैं नोमन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बारे। इन नकलियों ने इस आध्यात्मिक मार्ग के, इस अध्यात्म ज्ञान के नौमन सूत को उलझा कर डाल दिया। सूत एक कच्चे धागा होता था जिससे कपड़ा बुना करते थे जुलाहे। तो परमात्मा को पता था, वो जुलाहों को ज्ञान होता था, 1 किलो सूत अगर उलझ जाता 1 हफ्ता खा लेता उनका। वो तोड़ नहीं सकते, टूट जाता, गांठ लग गए, गांठ लग गई तो कपड़ा अच्छा बना नहीं, धनी पैसा दे नहीं, उसकी दाढ़ी कट है। तो सारा दिन धीरे धीरे सुलझाया करते। परमात्मा कहते हैं वो 1 किलो सूत इतना दुखी कर देता है, और इन अज्ञानियों ने तो 9 मन सूत उलझा के घेर दिया, यो अध्यात्म मार्ग का। लेकिन कहते हैं सतगुरु ऐसा सुलझा दे, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब ईसा सुलझा देंगे इसको दास, उस परमात्मा का दिए हुए ज्ञान को। इस कलयुग में तो उलझेगा नहीं वो ज्ञान, फिर भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। अब देखना यजुर्वेद प्रकाशक है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामदा मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है और ये यहाँ से प्रकाशित है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके यजुर्वेद के अंतिम मंत्र को देखते हैं, अंतिम मंत्र अंतिम अध्याय का। अब ये वेद ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है। ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य 44वां अध्याय 40वां अध्याय। हम 15 मंत्र दिखाते हैं आपको। ये वेद ज्ञान दाता अपना भी बता रहा है कि मेरा तो ओम नाम है, ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। फिर यहाँ बताया है 16वें मंत्र में कि उस परमात्मा के अग्नि ने सुपथा राय, यानी सुपथा माने सच्चे भक्ति मार्ग से परमात्मा की, अग्नि माने परमात्मा की सही भक्ति से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। और मेरा यो ओम मंत्र है, इसने अपना बता दिया। तो यहाँ 70वें श्लोक में दोनों का कंसेप्ट क्लियर किया इसने, अपना भी और उस पूर्ण परमात्मा का। देखना ये 44वां अध्याय और मंत्र नंबर ये 17। इसमें ये पुरुष शब्द है, पुरुष, और इसने अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ज्योत स्वरूपी काल है, ब्रह्म है, ज्योत निरंजन जिसको कहते हैं, ये वेद ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, और जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। ये देखो, पुरुष माने पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है। वह है परोक्ष रूप, वो तो गुप्त है। और अहम मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, ओ मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, मैं खम्ब माने ऊपर ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखना, मेरा तो ओम नाम है। और वो जो पूर्ण परमात्मा है वो सूर्य मंडल में यानी ऊपर के लोक में गुप्त रहता है। और यहाँ कहता अहम मैं प्रकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म नहीं लिखा, मैं ब्रह्म हूं ये लिखना था। ऐसा मेरा एक ओम नाम जानो,
ये सिद्ध हो गया। पुरुष माने ये खुद कहते हैं पूर्ण परमात्मा। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9। अब हमने यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद फिर से ले लिया, और ये वही प्रकाशक उन्हीं का प्रकाशित है, ये वहीं से। अब इसके हम यहां तक आगे थे, पढ़ते पढ़ते यहां तक थे उन्होंने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के हम 6 तक आगे थे। यहाँ इन्होंने परमात्मा की महिमा बताते हुए आ रहे, परमात्मा की विषय में जानकारी है, लेकिन इस 7वें श्लोक से इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पहले तो ये कह रहे थे हे परमात्मा, यहाँ देख लो 5वें में हे परमात्मा, 4थे में हे परमात्मा, 3रे में हे परमात्मा, 2रे में हे परमात्मा, और यहाँ आके ये फिर अचड़ बचड़ हो गए, इनका याद आ गया। 6ठे में फिर हे परमात्मा, और 7वें में लिख दिया उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना बंद कर दिया जानबूझ के। अब देखना 8वें में क्या है, उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी एक ऐसी स्थिति जब आ जाती है धर्म की हानि होती है तो परमात्मा प्रेरित होकर के दुख देख कर अपने भक्तों का वो वहां से चल कर आते हैं, यहाँ लीला करते हैं। 3 प्रकार की स्थिति से, 3 प्रकार के शरीर की स्थिति से हम सबका कल्याण करते हैं, उदाहरण पोषण करते हैं। उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा समझना, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को, वह पुरुष, भासमान माने तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को, वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है, अच्छा सुंदर शरीर युक्त है वो भगवान। और आगे देखो यहाँ क्या होता है कि जिसमें, उस शरीर में, वो शरीर कैसा होता है, उस शरीर में जिसमें 3 प्रकार के दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। अपने आत्मा यहाँ देखना, ये अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में हम आगे। अब क्या लिखा है, उस सोम, कच्चा नहीं छोड़ा परमात्मा ने, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। अब यहां हम परमात्मा को लिख दें तो बहुत अच्छा रहे। ये सोम माने ये खुद भी, यहां देखो इसी के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 मंत्र 1 में ये सोम अर्थ है, सोम अक्षर है, शब्द है, इसका अर्थ परमात्मा किया है। तो हम यहाँ इस दृष्टिकोण से भी इसको परमात्मा लिख लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में। अब यहाँ शिशु रूप है, शिशु धेनु माने गाय, सनंती माने उसका धारण पोषण करती है। यहाँ देखना, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, बिना धनाई, धेनु माने गौवे, और उसकी तृप्ति करती है। हिन्नत पता था नहीं सिर पैर का, इन तड़ंगा अडान तो मतलब था, फिर भी परमात्मा ने सच्चाई छुपन नहीं दी। कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना। अभी न खूब चेष्टा की उड़ज पुड़ज करने की, वो पुरुष और फलाना पुरुष, यह सब लिखा कि उसको, यानी अभी अधन्या, अधनी माने बिना धनाई, और अभी माने कति कंप्लीट, यानी कंवारी अनटच्ड, जाके संग बैल नहीं लागा, कंवारी बछिया, इसका ये स्पष्ट हो गया। फिर देखिए उस परमात्मा को समझो जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या यानी सब प्रकार से अहिंसनीय माने बिना धनाई, गौवे यानी कंवारी गौओं से उसकी तृप्ति करती हैं, उसकी परवरिश की लीला होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अपने आत्माओं एक बार देखो आपके ऊपर मालिक की कितनी रजा है। बहुत गर्मी थी,
बच्चों का दुख भगवान से कहते देखा नहीं जाता। और कितना बढ़िया मौसम कर दिया कि मेरे बच्चे मेरी महिमा को सुनेंगे, इनकी आत्मा प्रफुल्लित होगी, इनकी भूल मिटेगी। एक बार गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर की चर्चा होगी। गोरखनाथ जी पुणात्मा, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, ये मोक्ष मोक्ष प्राप्त नहीं है। इनको इन 4 मुक्तियों में से एक प्राप्त हो जाती है। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि वो पितर लोक में विराजमान है, वहां से जब चाहे यहाँ आ जाते हैं, अन्य रूप बनाकर कोई पहचान नहीं सकता। स्वामी रामानंद जी का बहुत बड़ा बोलबाला था और वैष्णव परंपरा के वो प्रचारक थे। विष्णु जी का प्रचार घना हो गया तो ये नाथों को चिंता होगी जो शिव जी के उपासक है तमोगुण के। तो इस गोरखनाथ भी शिव जी का उपासक था, तो इसने आकर के रामानंद जी के साथ गोष्ठी करने की ठान ली। अब उनको ये नहीं मालूम था ये गोरखनाथ जी है, एक सिद्ध हैं, बहुत बड़े आए हैं, रामानंद जी से चर्चा करेंगे। रामानंद जी घबरा गए कि इन सिद्धों के पास जंतर मंत्र सिद्धियां होती है और ये सिद्धि दिखा देगा, सब मुझे फेल कर देगा, लोग ताड़ी बजा देंगे और ये बात गई काम थे। एक बार गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर की चर्चा होगी। गोरखनाथ जी पुणात्मा, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, ये मोक्ष मोक्ष प्राप्त नहीं है। इनको इन 4 मुक्तियों में से एक प्राप्त हो जाती है। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि वो पितर लोक में विराजमान है, वहां से जब चाहे यहाँ आ जाते हैं, अन्य रूप बनाकर कोई पहचान नहीं सकता। स्वामी रामानंद जी का बहुत बड़ा बोलबाला था और वैष्णव परंपरा के वो प्रचारक थे। विष्णु जी का प्रचार घना हो गया तो ये नाथों को चिंता होगी जो शिव जी के उपासक है तमोगुण के। तो इस गोरखनाथ भी शिव जी का उपासक था, तो इसने आकर के रामानंद जी के साथ गोष्ठी करने की ठान ली। अब उनको ये नहीं मालूम था ये गोरखनाथ जी है, एक सिद्ध हैं, बहुत बड़े आए हैं, रामानंद जी से चर्चा करेंगे। रामानंद जी घबरा गए कि इन सिद्धों के पास जंतर मंत्र सिद्धियां होती है और ये सिद्धि दिखा देगा, सब मुझे फेल कर देगा, लोग ताड़ी बजा देंगे और ये बात गई काम थे। तो चिंतित हो गए। परमात्मा कबीर जी अब बताएंगे कल के आगे वाले सत्संग में, कल परसों में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक लिंक बताते हैं कि परमात्मा किसी माँ से जन्म नहीं लिया। इससे एक लिंक है, थोड़ा सा सत्संग करते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के एक परंपरा बनाए रखने के लिए शिष्य बने थे, लेकिन इसलिए कि काल के दूतों का दाव ना लग जाए, नो ना क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन से गुरु बनाए थे, इसलिए रामानंद जी से कहा था तुम मेरे गुरु बने रहना, या मर्यादा बनी रहेगी। जब चिंतित देखा रामानंद जी को, परमात्मा ने कहा कि महाराज जी क्या बात होगी कि ऐसी समस्या आ गई। परमात्मा बोले चलो देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी, अब जाना पड़ेगा। तो रामानंद जी को जब ये हौसला मिला, वो जान गए कि कुछ ना हो। जब इस परमात्मा ने ये कह दिया तो वहां जाकर देखा गोरखनाथ जी का आसन अलग, रामानंद जी का अलग। कबीर जी रामानंद जी के चरणों में एक सुयोग्य शिष्य के समान नीचे धूल में बैठ गए जमीन पर, छोटी सी उम्र के बालक 5, 7, 10 वर्ष के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद चर्चा कर मेरे साथ। छोटे से बालक वैष्णु साधुओं जैसा रूप बना रहे थे, सारे उसी तरह तलक बलक ला के कंठी कुंठी पहन के। कबीर साहब खड़े हुए 10 वर्ष के बालक और कहा कि गोरखनाथ पहले मेरे से चर्चा कर, मेरे गुरुजी को पीछे बात करना, बोल तेरा क्या प्रश्न है। गोरखनाथ जी ने कहा कि अरे कबीर तू कल का बालक और गोष्ठी गोरखनाथ से करेगा, तेरी क्या उम्र है। तब परमात्मा कहने लगे नाथ जी अगर मेरी उम्र सुनना चाहता सुन ले, सुनाता हूं। परमात्मा ने कहा कि अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं भलैया। अब वो ऐसी बड़ी बात कही कि मेरी उम्र क्या है बताऊं तुझे। तो क्या बताते हैं, अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है, कबीर इज गॉड, और पुण्यात्मा वेदों ने प्रमाण कर दिया। क्योंकि हम वेदों को ऑथेंटिक मानते हैं,
और उधर से आंखों देखा उन गवाहों ने, गरीबदास साहिब जी ने प्रमाणित कर दिया। अब क्या बताते हैं, कब के बहे बैरागी कबीर जी, कद के बहे बैरागी। अब गोरखनाथ जी ने पूछा कि आप कद तक सन्यासी हो गए, आप छोटे से बालक। तो क्या बोले भगवान, नाथ जी जब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धू कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीनी, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी ना थे, जद का जोड़ी सिक्का। अब पूरी वेशभूषा जो वैष्णव साधु बनाया करते थे, वो सारे साजबाज करके ले जा रहे थे, फावड़ी फूड़ी सब कुछ, टिक्का टक्का बिंदी तिलक बना के। परमात्मा कहते हैं ये मेरी बिंदी टिक्का ये सारा सामान था, तेरा कुछ भी ना था, पृथ्वी सृष्टि सारा कुछ भी नहीं था, जब का हूं मैं, और सब मैंने ही रचा है। अब कहने का भाव ये है कि गोरखनाथ ने सोचा यो बालक तक घनी बात बनावे है। कहने लगा कबीर जी बात सुन, गोष्ठी मेरे साथ करनी है कहा, और तेरे साथ करने आया हूं मैं। गोरखनाथ जी ने एक त्रिशूल गाड़ रखा था अपने आसन के साथ में, 6 फुट ऊंचा, ऊपर ने 3 उसके वो थे सिरे। तो गोरखनाथ जी आसन से उठे और त्रिशूल पर जाकर ऊपर विराजमान हो गए सिद्धि तक, और कहने लगे ये देखो ऐसे। गोरखनाथ जी कहने लगे कबीर जी मेरे से गोष्ठी करनी है तो आ मेरे बराबर में। जब नाथ जी त्रिशूल पर विराजमान हुए तो दर्शकों ने ताड़ी पीट दी, वाह वाह वाह, इसे फैसले होया करते। तो परमात्मा ने सोचा ज्ञान तो ना ये दर्शक माननीय ना यू नाथ जी माननीय, तो इनको तो उसी तरीके से इनका का खिलानी पड़ेगी। अब परमात्मा क्या था, जैसे कपड़ा बुनने में सहयोग दिया करते अपने मुंह बोले माता पिता की, तो एक धागे की कुकड़ी बोले हमारे यहाँ जब चरखे के ऊपर काटा करते थे, वह धागे की रील कच्चे सूत की वह जेब में डाल रहे थे। वो तो अंतर्यामी थे, वो के बकवाद करेगा कितनी कर सकता है। तो वह कुकड़ी निकाल ली धागे की, वह कच्चे धागे की रील इतनी मोटी होया करती है, उसमें मनमाना 150 फुट लंबा धागा होता था। उस कुकड़ी का यानी उस रील का धागे का एंड पकड़ लिया और उस बाकी को ऐसे घुमा दिया, वो अनबंडल होती चली गई, उधड़ गई पूरी, खुल गई और सीधी स्ट्रेट वो धागा खड़ा हो गया। परमात्मा वहां से उठे और 150 फुट ऊपर जाकर के धागे के एंड पर विराजमान हो गए कबीर जी। अब सामने आपने चित्र में देखा परमात्मा धागे पर बैठे हैं, लेकिन ये फोटो में इतना ऊंचाई नहीं दिखाई जा सकी। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा बोले कि आजा नाथ जी, आजा बराबर में बैठ कर गोष्ठी। पुणात्मा ये नहीं था कि गोरखनाथ जी नहीं जा सकते थे इतने ऊंचे, लेकिन सिद्धि क्या चीज है। जैसे ये घड़ी है और ये सिद्ध कर दी मैकेनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, कारीगरों ने, और ये चल रही है, और इसके सामने चुंबक आ जा या सारी जाम हो जाएगी, इसकी सारी सिद्धि फेल हो जाएगी। तो वो तो चुंबक थे परमात्मा, और ये सिद्धि थी कर्तव्य इनके पास, वो सर्व सिद्धि युक्त परमात्मा समर्थ, उसके सामने उस नाथ जी की सिद्धि जाम होगी। फिर ऊपर ने उठना चाहा, जमीन पाकर न्यो पड़ा गदर देशी नो देखे लोग, फिर हंसे खूब ताड़ी पीटी, नाथ जी तक गया चत। और परमात्मा ने ये धागे पर विराजमान होने से पहले कहा था, नाथ जी आपकी हमारी जो बात हुई है गोष्ठीकरण की हुई है, चर्चा, ज्ञान चर्चा, ये जादूगरी दिखाने की नहीं। नाथ जी दूना फूल गया, अकिन के पास कुछ है नहीं, इसलिए आनाकानी कर रहा है कि बात करनी है तो मेरे बराबर में आकर बैठो, वरना मुझसे बात मत करो। तब परमात्मा ने उसकी बात फड़क निकाल ली थी। फिर नाथ जी कहने लगे कि
महाराज नीचे आ जाओ। अब समझ गया, क्योंकि जो कांटे के पहलवान होते हैं ना, वो घनी बकवाद नहीं करा करते, वो समझ जाते हैं कि तेरे से ये प्रबल है। तब उसी समय कहा कि आ जाओ महाराज, नीचे बात करेंगे आगे। अब ना पेटा भरा, न सोचा भाई कदे एक बार तो हो सके है और परीक्षा लेता हूं। तो फिर क्या कहा, गोरखनाथ ने कहा कि एक परीक्षा और लूंगा मैं आपकी, तब मान लूंगा तुझे विजयी। कबीर साहब बोले बोलो कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। कि चलो, गंगा उड़े साथ में थी, वहां गंगा के किनारे या गोष्ठी हो रही थी, घाट पर गए, गोरखनाथ ने डुबकी लगाई, मछली का रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने पकड़ के वह मछली गोरखनाथ बना के पटड़ी में बैठा दिया। अकेले नाथ जी वो देखो, नाथ जी बिग्गी बिल्ली होकर बैठ गया। तब गोरखनाथ ने पूछा, ये परमात्मा आप कौन हो, कहां से आए हो? तब मालिक बताने लगे, अवधू अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। अविगत से, जो जिस स्थान से कोई परिचित नहीं, सतलोक से चल कर आया हूं, प्रोक्त स्थान से, उस धूलोक से चल कर आया हूं मैं। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। अपनी सच्चाई बता रहे हैं कि ना मेरा जन्म, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यू जगत करे मेरी हासी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा कोई पत्नी दासी, और जुल्हे का सुत बेटा आने कहा, यू जगत करे मेरी हासी। थी कोई पिछली संस्कार, कोई वचन थे हमारे इसके। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, यो विधरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं, कबीर अविनाशी। पुणात्मा, परमात्मा ने क्या कहा कि मात पिता मेरे नाना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आण कहा, जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताया कि ये पांच तत्व का शरीर धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, और सत स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। फिर कहते हैं, अधर दीप गगन गुफा में था निज वस्तु सारा, सतलोक के अंदर, और तेरा ज्योत स्वरूपी यो अलख निरंजन, यो विधरता ध्यान हमारा। मेरी पूजा करता है, ये ध्यान करता है। जैसे पुण्यात्मा गीता जी का ज्ञान इस ज्योत निरंजन ने दिया, ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और ये कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, और मैं उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए, ऐसी धारणा बनाकर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 15वें अध्याय के
63वें श्लोक में इसने कहा कि गीता जी का ज्ञान जो मैंने कहना चाहती रहती सारा कह दिया। मेरी शरण में आना है तो युद्ध करना ही पड़ेगा, उसकी शरण में जाना है, परम शांति पानी है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, वो तुझे जैसे बताए वैसे कर। फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे गीता जी का ज्ञान मैंने बता दिया, अब तू कर जैसा तेरी समझ में आवे। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन एक और गुप्त से गुप्त ज्ञान बताता हूं, ये वही परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसकी साधना करता हूं और उसी की भक्ति करके ये अपना 21 ब्रह्मांड चला रहा है। ये 21 ब्रह्मांड को परमात्मा इसको इसके तप के बदले में ये वहां बैठकर भी तपस्या करता रहता है। जैसे शिव रूप में बैठा देखा, यो शिव जी का पिता है, इसी रूप में भी होता है कई बार। तो क्या बताया है कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जिसको तू सुप्रीम पावर मान रहा है ब्रह्म, मैं इसका इष्ट देव हूं, ये मेरा पूजा करता है। तो पुण्यात्माओं, अब इन प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि कबीर इज गॉड, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे कुल मालिक, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे लिए भटक रहे। पुण्यात्माओं, हमने एक बहुत भयंकर भूल कर रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस गंदे लोक में दुख पा रहे हैं। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में, धन की खोज में यहाँ घूम रहा है। सत सही